अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कोशिश कर रहे हैं। बाकी तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें। अब मैं बाहर वक्त को ज़ाय न करते हुए हमारे दोस्त शादाब रशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर सा अफसाना अगर उनके पास कोई हो तो वो पेश करें। जनाब शादाब रशीद साहब। मेरा अफसाने का उन्वान है कशमकश। और फिर एक बार से इन तमाम वारदातों के पीछे सीमी का हाथ बताया जा रहा है। टीवी पर न्यूज़ फ्लैश हो रही। ऑपरेशन की तैयारी हो गई डॉक्टर साहब, पीछे से नर्स ने आवाज़। हाँ हाँ चलो मैं आया, डॉक्टर जमील ने जवाब दिया। मुंबई लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। उनके रुक जाने से मानो पूरी मुंबई थम सी गई। डॉक्टर जमील को एहसास हुआ कि मरीज का ऑपरेशन करना इस खबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम है। ऐसी खबरें तो आजकल आम हो गई हैं और न्यूज़ चैनल वाले तो अच्छी खासी बात का भी पतंगा बना देते हैं। ये सब सोचते हुए डॉक्टर जमील ने ऑपरेशन थिएटर की जानिब कदम बढ़ाए। अब वो मरीज कृष्ण मोरे के बारे में सोच रहे थे जो इसी हादसे का शिकार है और काफ़ी जख्मी भी है, जिसका ऑपरेशन करना निहायत ही जरूरी है। डॉक्टर जमील को पूरा भरोसा था कि ये ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। अस्पताल के काम से फुर्सत पाकर डॉक्टर जमील अपने क्वार्टर में लौट आए। अभी मुंह हाथ धोकर फारिग ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर डॉक्टर एहसान दंडनाते हुए क्वार्टर में घुस चले आए। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि किसी से गर्मा गर्म बहस कर लौट रहे हैं या वाकई किसी से लड़कर आ रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर जमील ने अपना शक जाहिर किया। आप तो पूछिए ही मत, डॉक्टर एहसान ने टका से जवाब दे दिया। डॉक्टर जमील ने एक और कोशिश की। आगे हुआ क्या बताएंगे भी? क्या आपको पता नहीं बम्बई में क्या हो रहा है? डॉक्टर एहसान गुस्सा फिर एक बार परवान चढ़ने लगा। डॉक्टर जमील ने उनके गुस्से का पारा नापते हुए जवाब दिया, पता है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जख्मियों का इलाज और इससे ज्यादा क्या? हाँ वो तो है ही, पर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना हमारे भाइयों के लिए। डॉक्टर एहसान गुस्सा अपने उरूज पर था। ये जानते हुए भी डॉक्टर जमील को उनकी बात समझ में नहीं आई। हमारे भाइयों के लिए? मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब कभी अस्पताल से बाहर भी निकल आया कीजिए और देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया को छोड़िए, आपको तो ये भी नहीं मालूम हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कमान से निकले हुए तीर की तरह डॉक्टर एहसान डॉक्टर जमील पर बरस पड़े। सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, बेगुनाहों को बिला वजह इस हादसे का जिम्मेदार बताकर सलाखों के पीछे डाल रही है, उन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर जमील ने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता देखकर रोकने की कोशिश की। नहीं डॉक्टर साहब, हम बस हाथ पर हाथ रखे देखते रह जाएंगे और ये लोग सारे हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। डॉक्टर साहब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर जमील ने हथियार डाल दिया। हम क्या कर सकते हैं ये पूछिए, हम क्या नहीं कर सकते? डॉक्टर एहसान का चेहरा आहिस्ते आहिस्ते बदल रहा था। डॉक्टर जमील ने तब्दीली महसूस कर। आप खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? हम भी इनका सफाया कर देंगे। डॉक्टर एहसान का चेहरा तकरीबन बदल चुका था। कोई अलग ही शय जिससे डॉक्टर जमील पहचानने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारा काम जिंदगी देना है, लेना नहीं। और डॉक्टर एहसान बीच में बोल पड़े, बस वो कहते हैं ना कि कलयुग है, हमें भी अपने बेगुनाह मुसलमान भाइयों का बदला लेना है। यहाँ ज़्यादातर जख्मी गैर मुस्लिम है, अगर हम उनका इलाज ना करें तो। और डॉक्टर जमील ने अपने मुकाबले को पहचान लिया। वो किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि फांसी देने वाले एक जल्लाद से बात कर रहा है। डॉक्टर साहब शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपने नशा किया है। हाँ शायद नशा ही है, क्योंकि नशे में ही इंसान सच बोलता है। आप ये बताइए, आप मेरा साथ देंगे या नहीं? डॉक्टर एहसान का सवाल लफ्ज़ आखिर था। नहीं डॉक्टर एहसान, आप शायद अपने नाम का मतलब भूल गए, पर मैं नहीं। डॉक्टर जमील ने इस पूरे एतमाद जवाब के बाद शायद ही अब और कुछ सुनना या कहना बाकी रह गया था। डॉक्टर एहसान ने भी ये बात महसूस कर ली थी। कुछ देर खामोशी में वो दोनों आंखों में एक दूसरे को टटोलते रहे और आखिर डॉक्टर एहसान को अपने कदम वापस लेने पड़े और वो अपने पैर पटकते दरवाजा ढकेलते हुए कमरे से निकल गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है
बल्कि डॉक्टर जमील ने डॉक्टर एहसान में इस तरह की तब्दीली कई बार महसूस की थी, पर इस वो बात की गहराई तक पहुंच चुके थे। डॉक्टर एहसान का शैतानी रूप देखकर वो खुद भी कांप गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कलयुग है जो एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाने के बजाय मारने की सोचे? जब एक मरीज अपने आप को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देता है जिसे वो जानता तक नहीं, बस जब एक मरीज अपने आप को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देता है जिसे वो जानता तक नहीं, बस जानता है तो उस सफेद लिबास को जो किसी भी बुराई, फितना या जुर्म से बेदाग है, तो दूसरी तरफ उसी लिबादे को उड़ने वाला कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपा एक ऐसा काला जल्लाद है जिसने सफेदी सिर्फ बराए नाम अपने ऊपर फोड़ रखी है। डॉक्टर जमील उसी कश्मकश में मुब्तला अपने बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब नींद की आगोश में चले गए। कृष्ण मोरे आखिरी मरीज था उस मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके का जिसे बचाया जा सका था, वरना तकरीबन सभी मारे जा चुके थे। मारे के अस्पताल में मुर्दे ही तो लाए गए थे। आज इस वाक़े को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर उस दिन से लेकर आज तक डॉक्टर जमील और डॉक्टर एहसान में बातचीत बंद है। सिर्फ जितनी जरूरत उतनी बात। उस बम धमाके के बाद तो मुंबई में सुकून था, पर दहशत पसंदों के लिए तो कोई दुनिया पड़ी है, और न जाने क्यों हिंदुस्तान तो जैसे उन दहशत पसंदों के लिए मरकज बना हुआ है। मालेगांव बम धमाका इसी की एक कड़ी है, और बकौल डॉक्टर एहसान जैसा कि होता आया है, इसमें भी बेगुनाह मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर जमील ऐसा नहीं सोचते, वो तो यही जानते हैं कि दहशत पसंदों को मजहब नहीं होता, वो सब दिमागी मरीज है जिनका इलाज मुमकिन नहीं। सुबह ड्यूटी पर आते ही रोजमर्रा के कामों में जुटे डॉक्टर जमील की नजर डॉक्टर एहसान पर पड़ी, जो काफी मुस्तैदी से किसी मरीज के इलाज में कोशा थे। उन्हें इस तरह से काम देखता हुआ डॉक्टर जमील को एक रूहानी इत्मीनान महसूस हुआ कि शायद अभी अपना नजरिया तब्दील कर दें, ताकि क्योंकि रूहानी इत्मीनान महसूस हुआ कि शायद अब ये अपना नजरिया तब्दील कर दे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। आज सुबह ड्यूटी पे आने से पहले ही टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी कि मालेगांव बम धमाके में असल मुस्लिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और पहली मरतबा किसी मुसलमान तंजीम के बजाय एक हिंदू तंजीम मंजर आम पे आई थी। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसे लीड एक औरत कर रही है। खैर, अपने काम से फुर्सत पाकर डॉक्टर जमील दोपहर का खाना खा रहे थे कि सामने डॉक्टर एहसान आते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने ऐसे बाद इस गर्मजोशी भरे सलाम से डॉक्टर जमील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और कब आई ड्यूटी पर? डॉक्टर एहसान ने बड़े तपाक से सवाल दाग किया। वही जो ड्यूटी का वक्त है मेरा, डॉक्टर जमील ने उतने ही इत्मीनान से जवाब दिया, क्योंकि वो जानते थे आज मौसम सर्द ही रहेगा। तो क्या सुबह की खबरें देखी आपने? इस पर डॉक्टर जमील अपने अंदाजे पर अफसोस करना पड़ा। जी देखी। डॉक्टर जमील मौसम सर्द ही रखना चाहते थे। अब बोलिए, क्या बोलते हैं? देख लिया ना आपने? देखते जाइए, अगले पिछले सारे मामलात में अगर उनका हाथ ना निकले तो। डॉक्टर एहसान तो जैसे अपनी जमीन हमवा करके ही आए थे जंग के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो सच है वो तो सामने आ ही रहा है। मुझे भी खुशी है, लेकिन क्या? डॉक्टर एहसान के चेहरे ने एक बार फिर अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू कर दी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि इससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब मासूम ही होंगे। हाँ, कुछ बेगुनाह जरूर हो सकते हैं। डॉक्टर जमील ने बहुत संभल कर अपनी बात रखी। कुछ लोग? डॉक्टर साहब, आप अब भी ये कह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ गई है। आप देखते जाइए कि कैसे एक गुनहगार फांसी के तख्ते तक पहुंचता है। डॉक्टर जमील ने इससे आगे कुछ कहना और बोलना फजूल समझा। वो जानते थे कि डॉक्टर एहसान को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, और शायद डॉक्टर एहसान की बात भी वो खुद ना समझ रहे हों। डॉक्टर जमील ने बात काट कर डॉक्टर एहसान को खाने के लिए कहा और याद दिलाया कि उन्हें एक जरूरी ऑपरेशन के लिए भी जाना है। आहिस्ता आहिस्ता हिंदू दहशतगर्द का एक बड़ा चेहरा सामने आने लगा, जिसमें मुलविस लोगों में बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। वही इन सब इंकशाफात के साथ साथ डॉक्टर एहसान भी डॉक्टर जमील पर हावी होते जा रहे थे। डॉक्टर जमील का कुछ हद तक डॉक्टर एहसान की बातों से इत्तेफाक भी करना पड़ा, जैसे वाकई मालेगांव के बम धमाके में उन्हीं लोगों का हाथ था। इसके पीछे हिंदू दहशतगर्द का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो एक अरसे से सरगर्म में अमल है, और जो किसी न किसी तरह इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ भी है। 26 नवंबर की और शाम बम्बई में रहने वाले शायद ही कभी भूल हुआ है, जो एक ऐसा सानिया की शुरुआत कर चुकी थी जिसका अंजाम शायद किसी आखिरी जंग हो। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ था, हर लाशें, जख्मी और अपनों की तलाश करते रिश्तेदार। एक हजूम बरपा था, और ये उस हजूम से भी कई गुना बड़ा था जो डॉक्टर जमील ने लोकल ट्रेन बंद आंखों में देखा था। इस बार इसमें आम गरीब आदमी के साथ साथ पुलिस के कुछ आला अफसर भी शामिल थे। अस्पताल के सारे कायदे अपने अपने फर्ज को अंजाम देने में मशगूल थे। इसमें डॉक्टर एहसान भी थे, जो इस हमले की वजह जानने से ज़्यादा अपने मरीजों को बचाने में ध्यान दे रहे थे। पर डॉक्टर जमील, उनका ध्यान तो कहीं और था। टीवी पर न्यूज़ फ्लैश कर दी।
इस हमले में कई अहम बड़े अफसर शहीद हो गए, जिनमें एटीएस के चीफ हेमंत करकरे सालस का काम थे और लेकिन डॉक्टर जमील उस एक नाम के आगे कुछ और सुन ही ना सके। उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता रह गया, हेमंत करकरे। वही हेमंत करकरे थे जिन्होंने पहली बार हिंदू दहशतगर्द का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, और उन्हीं की कोशिश के बदौलत आज 7वीं प्रज्ञा जैसी दहशतगर्द सलाखों के पीछे थी। क्या होगा? क्या अब उन्हें अपने किए की सजा नहीं मिलेगी? कौन लड़ेगा उनके खिलाफ? कौन है इस हमले के पीछे? क्या वाकई ये हमला पाकिस्तान का करवाया गया है, जैसा कि आज सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, या फिर हेमंत करकरे जैसे ईमानदार अफसरों को मारने की ख्वाहिश थी? इस तरह के सवालों ने डॉक्टर जमील को अपने अंदर जकड़ लिया। वो टीवी के सामने एक मुंह किए खड़े उस शख्स को बड़ी हसरत से देखे जा रहे थे। तस्वीर स्क्रीन के कोने में फ्लैश हुई थी। डॉक्टर 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 साहब जल्दी चलिए, अर्जेंट पेशेंट है। पीछे से नर्स की आवाज़ आई। डॉक्टर जमील ने मुड़कर नर्स से पूछा, क्या नाम है मरीज का? नर्स ने डॉक्टर जमील के चेहरे में एक खास तब्दीली महसूस की। जी वो राम नायक। नर्स डॉक्टर जमील के चेहरे की तब्दीली को देखकर घबरा सी गई। चलो मैं अभी आया। डॉक्टर जमील ने मुड़कर एक बार फिर टीवी पर नजर डाली, जहां अब भी हेमंत करकरे की तस्वीर फ्लैश करी थी। हेमंत करकरे जैसे ईमानदार अफसर की मौत ने डॉक्टर जमील जैसे शख्स को भी झिझोड़ कर रख दिया। अपने अंदर रखते हुए ज्वालामुखी और फर्श के हाथों मजबूत वो मुड़कर ऑपरेशन थिएटर की जानिब पड़ने लगा। वहीं एक कैबिन में डॉक्टर एहसान किसी जख्मी की मरहम पट्टी कर रहे थे। दूसरी जानिब टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी और डॉक्टर जमील आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ रहे थे। शादाब रशीद का ये अफसाना वो पूरा मंजर पेश करता है जो आपने देखा होगा और जो टीवी पे बयान किया गया। उसमें किस कदर सच्चाई थी, कितनी नहीं थी, वो इस अफसाने के तवज्जुह से आप तक यकीनन पहुंच गई होगी। इस बेहतरीन अफसाने के तवज्जुह से जो बात अब तक पहुंचाई गई है, मैं शादाब रशीद को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अफसाने की समाअत की। मैं